नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक प्राचीन हवेली की है जिसे गांव वाले पिशाच की हवेली कहते हैं। यह हवेली घने जंगलों के बीच एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी। कहा जाता है कि उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति रहती है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां रात में गया वो वापस नहीं लौटा। आरती, एक जिज्ञासु लड़की, गांव के इन किस्सों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर फैसला किया कि वे रात के समय हवेली में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। एक रात दोनों एक टॉर्च और कुछ खाना लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में घने पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। राहुल ने डरते हुए कहा, आरती, क्या हमें सच में जाना चाहिए? मुझे लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। लेकिन आरती ने दृढ़ता से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह सब मन का वहम है। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल अजीब था। हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर रहता हो। आरती ने दरवाजा खोला। दरवाजे के चरमराने की आवाज ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनके स्वागत में सांस छोड़ी हो। हॉल में चारों ओर पुराने फर्नीचर और जालें थीं। तभी राहुल ने दीवार पर खून से लिखी एक अजीब इबारत देखी, यहां से चले जाओ वरना मौत निश्चित है। आरती ने जैसे ही टॉर्च को आगे बढ़ाया, उन्होंने देखा कि एक परछाई तेजी से हिलती हुई उनके पास से गुजरी। दोनों डर गए, लेकिन आरती ने हिम्मत करके परछाई का पीछा किया। वे हवेली के तहखाने तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो देखने में इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच जैसा लग रहा था, किसी अजीब अनुष्ठान में लगा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ खून से सने हुए थे। पिशाच ने अचानक उनकी ओर देखा और जोर से चिल्लाया, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। राहुल और आरती ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। पिशाच उनके पीछे पीछे दौड़ा। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरती ने अपनी समझदारी से एक पुराना लोहे का डंडा उठाया और पिशाच पर वार किया। पिशाच चीखते हुए पीछे हट गया। तभी हवेली में तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। दोनों किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। आरती और राहुल ने उस रात अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आज भी जब हवेली की ओर देखते हैं तो उन्हें वह पिशाच की लाल आंखें याद आती हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस हवेली में रात को रोशनी दिखती है और चीखें सुनाई देती हैं। आगे और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।